गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस वीडियो इज फॉर विजया नागरम आंध्र प्रदेश। सो बेसिकली हमारे जो सर है वो 2006 से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मोर एजुकेशन के नाम से सर की क्लासेस चलती है, वेरी प्रोवाइड लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, नोट्स एंड बुक्स एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन यू नीड रिगार्डिंग योर कोर्स, स्पेशलाइजेशंस, अबाउट योर बेस्ट कॉलेज, प्लेसमेंट्स कैसी रहेगी, सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या होगी, इन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड इफ इट्स इन्फॉर्मेटिव टू यू, डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं दोज हु आर प्लानिंग फॉर एमबीए का प्लान कर रहे हैं, टॉप 20 स्कूल से प्लान कर रहे हैं। उसके लिए एक एग्जाम लगता है कॉमन एडमिशन टेस्ट। इसके ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। आईएम्स तक कैसे पहुंचना है उसको अपन डिस्कस करेंगे। इसके अंदर कैट एग्जाम की इंपॉर्टेंट डेट्स, कैट एग्जाम क्या होता है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जामिनेशन स्ट्रेटजीज क्या है, कैसे आपको एग्जाम देना चाहिए, आईएम्स तक पहुंचेंगे तो उसके कट ऑफ क्या होंगे और नॉन आईएम्स कॉलेज के कट ऑफ क्या होंगे, सब डिस्कस करेंगे। न्यूज़पेपर में आया था 42% कम 2027 तक मशीनें करेंगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बहुत जबरदस्त डिमांड आने वाली है। तो आप लोग एमबीए में जो स्पेशलाइजेशन चूज करेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी ये बात बोल रहा है कि इसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब, जिसमें आपको बिग डेटा स्पेशलिस्ट, फिनटेक इंजीनियर, ईआईएमएल, सॉफ्टवेयर डेवलपर 2025 से लेकर 30 के बीच में इनकी डिमांड आएगी। तो आप एमबीए में जो स्पेशलाइजेशन चूज करें उसमें ये वाले स्पेशलाइजेशन रखना, फिनटेक वाला, बिग डेटा वाला, इसकी जबरदस्त डिमांड आने वाली है। बहुत सारी जॉब्स है जो जाने वाली है, जैसे 2025 से 30 के बीच में आपका पोस्ट ऑफिस क्लर्क है, बैंक टेलर है, डेटा एंट्री, कैशियर, टिकट चेकर। अगर आप कैशियर की बात करें, जरूरत ही नहीं है बैंक में, आप विड्रॉल भी मशीन से कर रहे हो, डिपॉजिट भी मशीन में करवा रहे हो, पासबुक अपडेट मशीन से हो रही है, तो यहाँ पे मशीनें काम कर रही है। तो बहुत सारी जॉब्स आने वाली और जाने वाली है। तो आप स्पेशलाइजेशन वो चूज करना जिसकी मार्केट में जबरदस्त डिमांड है। बेसिकली मेरा क्लासेस चलता है, मैं एमबीए को पढ़ा रहा हूँ 2006 से। 17-18 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे बच्चे निकाल चुका हूँ मेरे पास। अब देखो आपको क्लासेस दिखाई दे रही होंगी। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आईएम अहमदाबाद। मैं हर साल बच्चों को आईएम अहमदाबाद लेके जाता हूँ। 50-60 स्टूडेंट्स जाते हैं, साथ में मेरे लेक्चर्स भी होते हैं वहाँ पे। तो आप लोग, आईएम अहमदाबाद इज अ ड्रीम कॉलेज ऑफ एमबीए। अगर मैं एमबीए की बात करूँ तो एमबीए का जो ड्रीम कॉलेज है वो आईएम अहमदाबाद है। तो आप ये मान के चलो, इस कॉलेज के लिए बच्चा पढ़ता है और कैट का एग्जाम देता है। अगर यहाँ से बच्चा निकलता है तो बहुत बड़ा पैकेज लेके निकलेगा। देखो हर साल मैं बच्चों को लेके जाता हूँ, दिख रहा होगा आपको। उसके अलावा मैं मुंबई में पढ़ा रहा हूँ, जयपुर में मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छा अलग अलग कॉलेजेस में एज अ गेस्ट में वर्क कर रहा हूँ। अच्छा 2008 से मैं बुक्स भी लिख रहा हूँ। तो 2006 में पढ़ाना शुरू किया था, 18 साल हो गए, और 16 साल से मैं बुक लिख रहा हूँ। 2008-10 में बहुत सारी बुक्स लिखी है। मेरे वीडियोस भी हैं, आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे। मैं सैंपल्स आपको शेयर करूंगा जो जिसका रिक्वायरमेंट होगा। अगर आपको बेस्ट कॉलेज का रिक्वायरमेंट हो, या फिर कैट के लिए कैसे स्टडीज करनी है उसका रिक्वायरमेंट है, कि कौन कौन से कोर्सेज हैं कैट में, कहाँ पे आपको एडमिशन लेना चाहिए और किस तरीके से स्टडीज करनी है, कट ऑफ क्या जाएगा, तो उसके ऊपर आप डिस्कस कर सकते हो। मेरा नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हो। बाकी मैं अगर क्लास में रहता हूँ तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, अपना नेम, नंबर, सिटी, स्टेट, कोर्स और कहाँ से आपको अपना एमबीए करना है और किस तरीके से कैट का प्रिपरेशन करना है। अब अपन आते हैं एक एक करके कैट के स्पेशलाइजेशन पे। व्हाट अबाउट कैट? देखो कैट का जो एग्जाम है वो आईएम्स लेता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इसमें एमबीए पीजीडीएम करवाता है। मोड आपका जो है ऑनलाइन बेस होता है, कंप्यूटर बेस्ड मोड होगा आपका। ड्यूरेशन 2 घंटे का आपका पेपर होगा। इसमें आपको वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट मिलेगा। तो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है पेपर। आपको हर सेक्शन में 40 मिनट्स मिलती है। 2 घंटे का आपका पेपर है, तो उसको कंप्लीट करना है। तो इसमें पढ़ना कैसे है, उसकी स्ट्रेटजीज क्या है, इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। देखो आपको इंपॉर्टेंट डेट्स दिखाई देंगी। नोटिफिकेशन इसका जुलाई 25 तक आ जाता है। उसका रजिस्ट्रेशन अगस्त में स्टार्ट होते हैं, सितंबर में आपका लास्ट डेट है, एडमिट कार्ड अक्टूबर में आता है, नवंबर में लास्ट संडे, जो लास्ट संडे होता है नवंबर का, उस दिन एग्जाम लगता है इसका, और जनवरी तक रिजल्ट आ जाते हैं। अब देखो इसमें बहुत सारी चीजें जो अपन डिस्कस करेंगे। टोटल इसमें 66 मार्क्स का पेपर होता है, वेरी भी करता है थोड़ा बहुत। 40 मिनट्स पर सेक्शन को मिलता है। इसके अंदर आपका इंग्लिश है, रीजनिंग है, क्वांट है, इनके लिए अलग अलग टाइम मिलता है। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है, मतलब अगर आपने कोई किसी ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन को तुक्का मारने की कोशिश की तो 1/3 कट जाएगा। एमसीक्यूज में नेगेटिव होता है, और बाकी जो सेक्शनल कट ऑफ जरूरी है इसके अंदर। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका इंग्लिश में स्कोर आ गया, मैथ्स में नहीं आया, डीआई में नहीं आया तो सिलेक्शन नहीं होगा। इंडिविजुअल आपका इंग्लिश में भी आना चाहिए, मैथ्स में भी आना चाहिए, डेटा इंटरप्रिटेशन में, तीनों में आना चाहिए आपका। और एमसीक्यूज में जो नेगेटिव मार्किंग है एमसीक्यूज के लिए होगा, नॉन एमसीक्यूज के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। उसके अलावा अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो जनरल का अगर स्टूडेंट है तो 50% मार्क्स चाहिए। अगर आपका 50% से कम है, यू आर नॉट एलिजिबल टू गिव द कैट एग्जामिनेशन। अगर एससी, ओबीसी, रिजर्व कैटेगरी से है तो 45% आपको चाहिए। देखिए, और एज लिमिट नहीं है, कोई भी बच्चा एग्जाम दे सकता है। फाइनल ईयर का स्टूडेंट दे सकता है, फाइनल ईयर होने के बाद भी वो एग्जाम दे सकता है। अगर मैं स्ट्रेटजीज की बात करूं, देखो बार बार मैं एक चीज बता रहा हूं, जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट करते हैं,
इसमें टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। तो यहां पर आपको रिजेक्शन आना चाहिए, सिलेक्शन नहीं करना है, रिजेक्शन करना है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इजी है, उसमें 4 से 5 मिनट खराब हो गए और आपने उसका राइट आंसर निकाल दिया। अरे भाई, वो 5 मिनट में 5 क्वेश्चंस करने थे आपको, उस क्वेश्चन में फंस के आपने 5 मिनट खराब कर दिए। तो जो क्वेश्चन इजी और आपको लग रहा है सॉल्व हो जाएगा बट टाइम लेगा, आप उसको छोड़ दो, रिजेक्ट कर दो। वो क्वेश्चंस करने हैं जिसमें टाइम कंज्यूमिंग कम होता है। आप अगर टाइम को एकदम से वेस्ट कर देंगे ना, तो बाद में रियलाइज होगा टाइम चला गया, क्योंकि मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट है, जैसे गवर्नमेंट एग्जाम के टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर क्या, टाइम सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका। तो बेसिकली एक्यूरेसी होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए, और आपका टाइम बैलेंस होना चाहिए, और साथ के साथ कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है और कौन सा करना है। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें लालच देता है, करो करो करो, बाद में पता लगता है फंस गया उस क्वेश्चन के अंदर, और फंसने का टाइम चला गया। तो टाइम नहीं जाना है इसके अंदर। उसके अलावा देखो, अगर मैं आईएम्स की बात करता हूँ, आईएम्स में 99% आईएम अहमदाबाद इज 99% आपको चाहिए। उसके बाद में अगर मैं बात कर दूं, बेंगलोर 99, कोलकाता 99, लखनऊ में 97 to 98 चाहिए, इंदौर कोझीकोड में 95 to 97। तो परसेंटाइल तो मान के चलो, अगर आपको टॉप कॉलेज चाहिए ना, तो 99 प्लस परसेंटाइल चाहिए आपको, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन देखते हैं एफएमएस दिल्ली, नॉन एक्सेप्टेबल, जो कैट का एग्जाम तो लेते हैं बट नॉन आईएम्स है, वो भी 99 मांगता है। एसपी जैन भी 85 to 95 मांगेगा। एमडीआई गुड़गांव 95 परसेंटाइल मांगता है। आईएनपी गाजियाबाद 85 to 90 मांग रहे हैं। तो कॉलेजेस तो बहुत हैं, और ये मान के चलो आप 80 से लेके 99 के बीच में अगर आ जाते हो तो आपको टॉप 20 स्कूल्स मिल जाएंगे। अगर आईएम्स भी नहीं मिलता है तो उसके नीचे के स्कूल्स मिल जाएंगे। बाकी अगर इसको डिटेल में आपको डिस्कस करना है तो मेरा नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा मेरा नंबर आपको दे ही दिया मैंने। अगर मैं कल क्लास में हूं या कॉलेज में और फोन नहीं उठाता हूं तो व्हाट्सएप कर देना, अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे सारी चीजें, और कहां से आपको कैट करना चाहिए, कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट रहेगा वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, कौन से कॉलेज में आपका एडमिशन लेना चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, नोट्स कैसे मिलेंगे, वीडियोस कैसे मिलेंगे, सब डिस्कस करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कैट एग्जामिनेशंस। और कोई कॉलेज से रिलेटेड क्वेरी है तो वही आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।